अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। कतर क्राइसिस मैनेजमेंट की जो सुप्रीम कमेटी है उसकी तरफ से 26 मार्च को एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। आज की वीडियो में इसी के बारे में मैं आप लोगों को कुछ जानकारी शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर की जो अपडेट है वो हम में से तमाम लोगों को जानना ज़रूरी है, वरना जाने अनजाने में हम किसी प्रॉब्लम का शिकार न हो जाएं। 29 मार्च 2020 से लेकर कोर्ट की तारीख को फिर से 2 हफ्तों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अब मैं इस कॉन्फ्रेंस की कुछ बातों को आपके सामने में रखता हूं। इस कॉन्फ्रेंस में उन तमाम दुकानों को बंद करने का फैसला किया गया है जो कि अभी गैर ज़रूरी है, जैसे कि कैफ़े, एजुकेशन सर्विस और सेंटर, आर्ट थिएटर और तफरीही सेंटर, वेडिंग और इवेंट्स सर्विस की दुकानें, जूता और घड़ी रिपेयर करने की दुकान, तमाम एक्सचेंज को भी टेम्पररी तौर पर बंद कर दिया गया है। अभी कतर में करीब तमाम लोगों की सैलरी उनके एटीएम कार्ड में आती है, तो आपका जो भी बैंक हो उसका मोबाइल एप्लीकेशन लोड करें और ऑनलाइन बैंकिंग से अपने मुल्क सैलरी ट्रांसफ़र करें, या जिनका अकाउंट पहले से खुला हुआ है उनके लिए तो और भी आसान है। और वो दुकान जहाँ पर खाने पीने का सामान मिलता है जैसे सुपरमार्केट, ये सारी दुकानें खुली रहेंगी। इसी तरह फार्मेसी की दुकान भी खुली रहेगी। सामान लेने के बाद जब आप काउंटर पर जाएंगे तो एक दूसरे से 1-1.5 मीटर की दूरी बनाकर लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। ऊपर जिन दुकानों के बारे में बताया गया है उसके अलावा जो दूसरी दुकानें हैं उसकी टाइमिंग सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक रखा गया है। इसी दरमियान खोल सकते हैं, इसके अलावा दूसरे औकात में खोलने की इजाज़त नहीं होगी। इस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक जो लोग कतर में विज़िट वीज़ा में आए हुए हैं जैसे बिज़नेस वीज़ा, ऑन अराइवल वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा वगैरह, तो यहाँ का जो अभी सिचुएशन है इस वजह से अगर वो घर नहीं जा पा रहे हैं तो उन लोगों को 1 महीना का डेट मिल जाएगा। MOI सर्विस, ई सर्विस या मद्रास 2 से उसका डेट बढ़ा सकते हैं। पासपोर्ट ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि MOI से कैसे डेट बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आप भी उसी तरह अपने मोबाइल में ओपन करें और यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर पासपोर्ट नंबर डालें, उसके बाद नीचे में कैप्चा कोड डाल करके इसको एक्सटेंड पर क्लिक करेंगे तो आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। या इस तरह अगर नहीं होगा तो आप अपनी कंपनी से कांटेक्ट करें, कंपनी वाले आपका वीज़ा एक्सटेंड करवा देंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये 26 मार्च का अल शर्क न्यूज़पेपर है। इसमें एक बहुत अहम न्यूज़ है, ख़ास करके हम जैसे लोगों के लिए, या आप में से जो भाई कोरोना वायरस के बारे में किसी भी न्यूज़ को बगैर सोचे समझे बिला चेक किए कि ये न्यूज़ सही है या गलत है, गलत न्यूज़ या बगैर तहकीक के इधर उधर से शेयर करना बहुत भारी पड़ सकता है। 5 साल जेल और 1 लाख रियाल तक का फ़ाइन आ सकता है। इसीलिए कोई भी पोस्ट, वीडियो, ऑडियो, फ़ोटो बिला तहकीक के शेयर मत करें, क्योंकि इससे लोगों में डर और खौफ का माहौल बनता है। लोग इससे परेशान हो जाते हैं, या ऐसा न्यूज़ जो लोगों को भड़का दे, कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाए, तो इन सारी सूरतों में प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।